जैसा कि आप जानते हैं कि 6 फरवरी 2025 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन आर्मी के लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा के पिनाका रॉकेट्स का ऑर्डर दिया है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूएस के फेमस M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स के टाइप का इंडियन वेपन है और रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेनियन आर्मी के M14 हिमार्स रॉकेट लॉन्चर्स ने रशियन आर्मी की बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी करके रशियन आर्मी के ऑपरेशंस को कई बार फेल भी किया है। इसीलिए पिनाका रॉकेट्स का ये नया ऑर्डर इंडियन आर्मी के फायर पावर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी के नए पिनाका रॉकेट के ऑर्डर और इसके सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इस नए ऑर्डर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS के बारे में बताऊंगा। पिनाका MLRS को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया है और अंडर डेवलपमेंट रहते हुए भी पिनाका ने कारगिल वॉर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। पिनाका एक 214 mm मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, यानी ये एक साथ कई रॉकेट्स एक ही या अलग अलग टारगेट्स पर लॉन्च कर सकता है। एक पिनाका लॉन्चर 44 सेकंड में 12 HE रॉकेट्स लॉन्च करता है और एक पिनाका बैटरी जिसमें 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं यानी 72 रॉकेट्स 44 सेकंड से भी कम टाइम में लॉन्च कर सकते हैं। पिनाका लॉन्चर्स 37.5 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर रेंज तक के रॉकेट्स फायर कर सकते हैं। एक बार लॉन्च होने के बाद पिनाका रॉकेट्स 40 किलोमीटर तक की हाइट तक जा सकते हैं और मैक 4 की स्पीड से अपने टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं। पिनाका रॉकेट का गाइडेंस सिस्टम बहुत एडवांस्ड होता है और इसमें रिंग लेजर जायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ GPS सैटेलाइट गाइडेंस भी लगा होता है। अपने एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम के चलते पिनाका रॉकेट्स की सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 60 मीटर से कम होती है और इजरायली ट्रैजेक्टरी करेक्शन सिस्टम के साथ पिनाका रॉकेट्स 45 किलोमीटर दूरी तक के किसी भी टारगेट को 30 मीटर के अंदर स्ट्राइक कर सकता है, जो कि किसी भी MLRS सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। सभी पिनाका लॉन्चर्स एक हाई मोबिलिटी 8 व्हील ड्राइव टाट्रा 813 ट्रक पर माउंटेड होते हैं, जो कि किसी भी टेरेन में जा सकते हैं। अभी पिनाका MLRS के 2 वर्जन अवेलेबल हैं। नंबर 1 45 किलोमीटर तक रेंज वाला पिनाका मार्क 1, जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्मी की सर्विस में है। नंबर 2 90 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका मार्क 2 ER इनहैंस्ड रेंज वर्जन, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है और अभी तक पिनाका मार्क 2 का कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है। पिनाका MLRS इंडियन आर्मी को बहुत पसंद है और अभी तक इंडियन आर्मी के पास 40 पिनाका मार्क 1 लॉन्चर्स और 8 पिनाका कमांड पोस्ट हैं और 36 लॉन्चर्स का ऑर्डर दिया जा चुका है, यानी फ्यूचर में इंडियन आर्मी के पास 76 पिनाका मार्क 1 लॉन्चर्स होंगे। अपनी एडवांस कैपेबिलिटीज और लो कॉस्ट के चलते ही पिनाका MLRS की ग्लोबल डिमांड बहुत बढ़ी है। 2022 में आर्मेनिया ने 2000 करोड़ रुपए यानी $245 मिलियन की कॉस्ट पर 4 पिनाका बैटरीज यानी 24 पिनाका लॉन्चर्स का ऑर्डर दिया था। आर्मेनिया ने पिनाका के एक्सटेंडेड रेंज और गाइडेड रॉकेट लॉन्चर दोनों ही ऑर्डर किए थे। इंडिया ने आर्मेनिया के सभी पिनाका लॉन्चर्स नवंबर 2024 तक डिलीवर कर दिए हैं। अभी इंडोनेशिया, नाइजीरिया और फ्रांस भी इंडिया से पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम खरीदने की बात कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम होने के चलते इंडियन आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री लगातार पिनाका और रॉकेट्स की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है। इसीलिए अप्रैल 2013 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया की पिनाका रॉकेट्स की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 1000 रॉकेट्स पर ईयर से बढ़ाकर 5000 रॉकेट्स पर ईयर करने के लिए लगभग 1390 करोड़ गवर्नमेंट कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट किए गए थे, जिससे न सिर्फ इंडिया में पिनाका रॉकेट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी बल्कि एडवांस पिनाका रॉकेट्स का प्रोडक्शन भी शुरू हुआ। इसके बाद भी 2022 से डिफेंस मिनिस्ट्री ने पिनाका रॉकेट्स की सप्लाई को और बढ़ाना चाह रही थी और पिनाका रॉकेट्स की सप्लाई के लिए यंत्र इंडिया लिमिटेड के अलावा भी एक और सोर्स ढूंढ रही थी। फाइनली इसके लिए नासिक की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड यानी EEL को सेलेक्ट किया गया है और ये नया ऑर्डर इन दोनों कंपनीज को दिया गया है। पिनाका MLRS के बारे में बात करने के बाद अब आते हैं पिनाका रॉकेट्स के लेटेस्ट ऑर्डर पर। 6 फरवरी 2025 को साइन हुई इस डील में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 10,147 करोड़ रुपए के पिनाका रॉकेट्स का ऑर्डर दिया है। ये डील नई दिल्ली में डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह की प्रेजेंस में साइन की गई। इस डील में पिनाका रॉकेट्स का ऑर्डर 2 कंपनीज को दिया गया है, जिसमें नागपुर की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड और गवर्नमेंट कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। इस डील में डिफेंस मिनिस्ट्री ने पिनाका MLRS के लिए 2 डिफरेंट टाइप्स के रॉकेट्स ऑर्डर किए हैं। अब मैं आपको इन दोनों रॉकेट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। नंबर 1 एरिया डिनाइल म्यूनिशन टाइप 1 रॉकेट्स। इसे शॉर्ट में ADM टाइप 1 रॉकेट्स भी कहा जाता है और इस रॉकेट की रेंज 37 किलोमीटर होती है। ADM टाइप 1 पिनाका MLRS का एक स्पेशल एम्यूनिशन है, जिसमें एक ही वॉरहेड में बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब्स यानी
सब म्यूनिशंस लगे होते हैं, जिसमें एंटी टैंक और एंटी पर्सनल दोनों ही टाइप के एम्यूनिशन होता है। इस तरह के एम्यूनिशन को हम डुअल पर्पस इम्प्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूनिशन यानी DPICM कहते हैं, जिसे 1970 में US आर्मी ने डेवलप किया था। DIPCM टाइप के एम्यूनिशन बहुत ही कम राउंड फायर करने पर ही एनिमी फोर्सेस को बहुत ज्यादा कैजुअलिटी दे सकते हैं। जब ADM टाइप 1 वॉरहेड अपने टारगेट्स एरिया में पहुंचता है तो ये एक प्रीसेट हाइट पर ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है, जिससे ये सब म्यूनिशंस एक बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं, जो कि एनिमी टैंक्स, व्हीकल्स और ट्रूप्स को टारगेट करते हैं। एक्चुअली ADM टाइप 1 रॉकेट्स का यूज उन एरियाज में किया जाता है जहां एनिमी फोर्सेस को नहीं जाने देना होता है, यानी ये बहुत कम टाइम में किसी भी एरिया में एनिमी को रोकने के लिए एक टाइप की माइन फील्ड रेडी कर देती है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ADM टाइप 1 रॉकेट्स की सप्लाई के लिए 4,500 करोड़ यानी $520 मिलियन का ऑर्डर इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड को दिया है। नंबर 2, हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रैगमेंटेड मार्क 1 इनहैंस्ड रॉकेट्स। इसे शॉर्ट में HEPF मार्क 1E रॉकेट्स भी कहते हैं। ये रॉकेट्स हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रैगमेंटेड मार्क 1 रॉकेट्स का नया एडवांस वर्जन है, जिसकी रेंज बढ़ाकर 45 किलोमीटर कर दी गई है और इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ा दी गई है। ये एक जनरल पर्पस रॉकेट्स हैं, इसे किसी भी मिलिट्री टारगेट्स जैसे कि एनिमी एयरफील्ड्स, हेलीपैड्स, कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक एरियाज, ट्रूप कॉन्वॉयज और जमीन पर डिप्लॉयड ट्रूप्स को टारगेट करने के लिए किया जाता है। इन दोनों रॉकेट्स का ऑर्डर मेड इन इंडिया प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये पिनाका MLRS पूरी तरह से मेड इन इंडिया सिस्टम है और इसीलिए इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आखिर में मैं आपको टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से बताना चाहूँगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री का 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का ये ऑर्डर पिनाका MLRS में इंडियन आर्मी की हाई कॉन्फिडेंस को दिखाता है और इस ऑर्डर से न सिर्फ इंडियन आर्मी की फायर पावर बढ़ेगी, बल्कि बाकी देश जो कि पिनाका MLRS का ऑर्डर देने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें और पिनाके की कैपेबिलिटीज में और कॉन्फिडेंस मिलेगा। हमें उम्मीद करते हैं कि ये ऑर्डर इंडियन आर्मी को टाइमली डिलीवर हो जाएगा और फ्यूचर में इंडियन आर्मी पिनाका मार्क 2 के लिए भी रॉकेट्स का ऑर्डर देगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम आपके लिए इसी तरह डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।